नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है वो क्या है आपका 19 सितंबर को डेट आ चुका है। तो 19 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, तो उसी को टारगेट लेते हुए जितना जो भी क्वेश्चन दिया गया है कितना कितना किस टॉपिक से कितना मार्क्स का आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और पूरे डिटेल वे में बताऊंगा ताकि आप लोग को आसानी होगी। तो आज झारखंड जी के स्टार्ट करेंगे। जेपीएससी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। इसी तरह मुंडा शासन व्यवस्था जितना भी व्यवस्था है जिसमें से 8 नंबर का होगा झारखंड के इतिहास के नाम से पूरा हम बता देते हैं उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो झारखंड का इतिहास की बात करें तो उसमें क्या है कि देखिए इसमें जो 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन उसमें देखिए क्या क्या आएगा। मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और अन्य जनजाति शासन व्यवस्था। तो ये जो है विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं में पढ़ेंगे। जिसमें आज पहला मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे जो 16 मार्क्स का कंफर्म हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। सभी क्वेश्चन को लाएंगे और डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जितना हमसे प्रयास होगा, जितना हो सके उतना मैं एफर्ट लगाऊंगा और अच्छी तरीक़े से बताने का प्रयास करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कहीं अगर कुछ गलत बता देंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण सवाल है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से किस जनजाति को माना जाता है? उराव, संथाल, मुंडा हो। तो इसका आंसर जो होगा मुंडा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? ये भी पूछा जाता है। सब चीज़ को बताया जाएगा ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है जैसे प्रमुख व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। इसका राइट आंसर जो होगा विशिष्ट व्यक्ति, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ मतलब आप देखिए मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? धार्मिक प्रमुख, सामाजिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, ग्राम प्रमुख। इसका आंसर जो होगा आपका राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव का प्रधान को मुंडा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मुंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में ठीक है आगे चलेंगे तो देखिए मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कारण गांव के लोगों से लागन वसूलना। देखिए इसमें पूछा गया कि सत्य क्या होगा? तो यह पद वंशानुगत होता है, यह आपका सही कथन है। इसका प्रमुख कारण गांव के लोगों से लागन वसूलना और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, यह भी राइट है। और यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। ठीक है, तो इसमें से जो है और एक ऑप्शन कट गया है। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सत्य हो तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेतों को क्या कहा जाता है? तो मुंडा के द्वारा निर्मित खेतों को क्या कहा जाता है? मंझियास भूमि, खेतिहार भूमि, खुटकट्टी भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुटकट्टी भूमि, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह व्यक्ति जो खुटकुटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहें? आप देखिए, खुटकुटी भूमि को जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? जमींदार, भूस्वामी, खुट्टी खुटकुट्टीदार और खुटस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुटकुट्टीदार। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है? देखिए, आप ये इतना सारा चीज़ पूछा जाता है ताकि आपको एक भी सवाल कहीं से छूटे नहीं। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है? तो खुट का जो अर्थ होता है आम व्यक्ति, परिवार, समाज, खेत। तो आपको याद रखना है, अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसका वर्ड ही पता नहीं चलेगा कि झारखंड जीके का वर्ड है। इसीलिए आपको एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो खुट का अर्थ होता है परिवार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? खूट, हाथू, अखड़ा, पढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथू। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन होता है? मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो परहा को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ठाकुर मुंडा, प्रमुख मुंडा, ग्राम मुंडा, हाथू मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का मुंडा हाथू मुंडा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा और पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जेपीएससी में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, ठीक है, यह एक अंत ग्रामीण पंचायत होती है। ठीक है, पढ़ा जो होता है एक अंत ग्रामीण पंचायत होती है, ये आपका कथन सही है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उचित स्थान प्रदान किया जाता है, उचित स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, प्रदान नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। इसमें प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कार्य नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट टूट गया है। इसमें प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्तो होगा, कार्तो है। तो स्टेटमेंट डी भी आपका राइट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा असत्य पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया पढ़ा के से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस व्यवस्था में महिलाओं को उचित स्थान प्रदान किया जाता है, दिया हुआ, क्या नहीं जाता है? तो इसमें नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हाथू मुंडा, मुंडा, पांडे और पढ़ा राजा। तो इसको हम जानेंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपका पढ़ा राजा जो होता है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा गलत मिलान है? ठाकुर को हम पढ़ा राजा का सहायक होता है, ठाकुर जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है, ये राइट है। तो ये भी याद रखना है कि पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है? ठाकुर होता है। और पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। दीवान जो होता है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। और गांव का अकील, गांव का ठीक है, दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी, दस्तावेज को रखने वाला अधिक पांडे होता है। तो ये तीनों जो है आपका सही है। यहाँ जो गांव का अकील को बरकंदाज नहीं बोलते, गांव के वकील को बोलते हैं लाल, गांव के वकील को लाल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब बरकंदाज किसको बोलते हैं? गांव के सिपाही को बोलते हैं। बरकंदाज बोलते हैं गांव का सिपाही को बोलते हैं, गांव का सिपाही को बरकंदाज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए एक अब कहीं कहीं मिलेगा दरोगा किसको बोलते हैं? दरोगा बोलते हैं सभा की कार्रवाई का नियंत्रक। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा लेकिन बता देते हैं। सभा की कार्रवाई का नियंत्रक बोलते हैं दरोगा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? देखिए, तो इससे पहले डिस्कस किए, तो दरोगा ऑप्शन सी आपका
सॉरी, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है, इससे पहले हम डिस्कस किए। तो दरोगा तो सभा की कार्रवाई को नियंत्रण करता है और इससे गांव का सिपाही को बरकंदाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा आपका, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है, बरकंदाज। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए, जो भी, अब ये क्या होगा, इससे पहले भी डिस्कस किया, तो यानी कि दरोगा होगा। सभा, इससे मैंने डिस्कस किया ना पहले कि सभा की कार्रवाई का नियंत्रण कौन करता है, तो सिपाही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दरोगा। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा की कार्रवाई का नियंत्रण कौन करता है, दरोगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है, इससे पहले भी डिस्कस किए थे। तो पढ़ा सभा का जो वकील होता है उसको लाल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, अखड़ा, हाथू, पुजार और परगनेत। तो अखड़ा कहा जाता है। 17 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि ये जो होता है, ये पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है और यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। ये जो होता है अखड़ा, जो होता है गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है, केंद्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है, तो अखड़ा। इससे पहले डिस्कस किए, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो, परगनेत, मानकी, मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा मानकी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस पद को जो होता है मानकी पद, यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी इसका पद जो होता है वंशानुगत होता है। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि मानकी का पद क्या होता है, तो पद वंशानुगत होता है। ठीक है, और आगे देखिए, और कभी कभी पूछा मुंडा शासन व्यवस्था का पाहन का सहायक कौन होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था पाहन का सहायक कौन होता है, तो महतो होता है। तो महतो क्या होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक होता है। पाहन जो होता है उसका सहायक होता है। ठीक है, पाहन का सहायक होता है। महतो जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक होता है। और पाहन क्या होता है, तो पाहन के बारे में जानेंगे। तो पाहन जो होता है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। जो भी मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, तो इसका आंसर पाहन हो गया। इससे पहले डिस्कस किए थे, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा किए जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, ड्योरी भूमि, डाली कटारी भूमि, भूत खेता या खड़िया घाट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि जो भी भूत प्रेत के जो भी पूजा करते थे, मैंने मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने तो पाहन द्वारा जो भी पूजा की जाती, तो पाहन क्या हो गया, एक तरह का पुजारी हो गया। तो वो पूजा करते, तो उस पूजा के बदले उसे एक भूमि दी जाती थी, उसे क्या कहते थे, दाल कटारी भूमि। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या होता है। भूत खेता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप देखिए कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लागन मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, डाल कटारी भूमि। तो ये आपको याद रखना है, पाहन जो भी पूजा करते हैं उसको भूमि के बदले भूमि मुक्त भूमि दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डाल कटारी भूमि। ठीक है, और ये भी बता दिए आपको कि महतो क्या होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होता है वो महतो होता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य क्या है, तो महतो का जो प्रमुख कार्य होता है
ग्रामीणों का संदेश पहुंचाना, ठीक है, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना ही महतो का कार्य होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में भूतखेता क्या होता है। भूतखेता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भूतखेता के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए इसमें पूछा गया भूतखेता क्या होता है, तो भूतों से बचने हेतु दान दी गई खेत भूत प्रेत तो भूतों से बचने हेतु दान की गई खेत भूत प्रेत के प्रोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि। तो यही आपका भूतखेता का ऑप्शन। अब भूतों की पूजा की पद्धति और इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा 22 का, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे जेपीएससी हो और जैसे झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आशा करता हूं कि आपको, चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं आपको, ठीक है। और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं, आशा करता हूं कि आपको तो जो भी 22 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वे मुंडा शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपको सिलेबस में, जेपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है कि मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में जितना क्वेश्चन था मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को फिर दोबारा देखें और कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी सिलेबस में है सभी को कवर करके पूरा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन प्रश्न छूटे नहीं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इस पे जैसे CBT 2 NTPC कोई भी एग्ज़ाम, जैसे रेलवे SSC, तो रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसका टेस्ट का लिंक, टोटल 10 टेस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम में जुड़ जाएं तो वहाँ से आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो टेस्ट दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट भी देते रहें और तैयारी भी करते रहें। कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।